और नगर निगम को शुद्धिकरण करने के लिए जल लेके आई हूँ। गंगा जल वाली मेयर अंबिकापुर नगर निगम से नवनिर्वाचित मंजूषा भगत ने ऐसा क्या कुछ कह दिया कि विपक्षी दल एफआईआर की मांग कर रही है। क्या मंजूषा भगत का बयान बीजेपी का प्रोपेगेंडा है? आइए इस वीडियो में पूरी तथ्यों को हम समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, यह पूरा मामला आरंभ होता है शुद्धिकरण से लेकर। हाल ही में रायपुर और बिलासपुर के मेयर ने भी शुद्धिकरण को लेकर कुछ बयान किए थे, लेकिन उनकी बयान सीमित थी। परंतु अंबिकापुर नगर निगम से नवनिर्वाचित महापौर का बयान कुछ हटके था और इससे कई लोगों को ठेस पहुंची है। उनके बयान में छुआछूत जैसी भावनाएं व्यक्त होती हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। इस शपथ ग्रहण से पहले मैं स्पेशल अंबिकापुर नगर निगम को शुद्धिकरण के लिए जल लेने गई थी। डुबकी तो लगाई ही साथ में, और नगर निगम को शुद्धिकरण करने के लिए जल लेके आई हूँ। और बैठने से पहले पूजा पाठ के साथ जो ऑफिस से ही शुरू करूंगी, जो ऑफिस में मैं बैठूंगी उसमें गंगा जल का छिड़काव होगा। उसके बाद अपना काम शुरू करूंगी। और जो 10 साल जिसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, विकास तो ठप ही था, अशुद्धियां भी भरी हुई थी। ऑफिस से लेकर पूरे नगर निगम में अशुद्धियां कहीं विकास काम जीरो। 10 साल नगर निगम ऑफिस हो चाहे कार्यालय हो चाहे पूरा शहर अशुद्धियों से भरा हुआ था। मंजूषा भगत ने कहा कि वह नगर निगम में पहली हिंदू महापौर है। पदभार ग्रहण करने से पहले वह गंगा जल से शुद्धिकरण कराएगी। उन्होंने निगम के आयुक्त को कुर्सी और टेबल को बदलने तक का निर्देश दिया। कुर्सी पर बैठने से पहले पूजा पाठ और निगम का शुद्धिकरण जरूरी है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाते हुए यह कहा कि 10 साल कांग्रेस की सत्ता थी और उन्होंने नगर निगम के साथ पूरे शहर को अशुद्ध कर दिया है। उनके मुताबिक यदि कांग्रेस की सत्ता थी तो यह सारा चीज अशुद्ध हो गया होगा। इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी शुद्धता का प्रतीक है। अब मुझे ये लग रहा है कि यदि उनका बस चलता तो नगर निगम के जितने वासी हैं हर एक को वह शुद्धिकरण कराती। मानते हैं आप शुद्धिकरण चाहते हैं, आप चुपचाप से कर लेते, लेकिन मीडिया में आकर इस प्रकार की बयानबाजी किसी भी रीति से सही नहीं है। उनके इस बयान के खिलाफ कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट भवन से लेकर थाने तक रैली प्रदर्शन की और उन्होंने मांग की कि मेयर मंजूषा भगत माफी मांगे। जिस जल से आप शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं उसके विषय में ध्रुव राठी ने क्या कहा है, सुनिए। किसी पानी को पीना या पानी के अंदर जाना कितना सेफ है, इसे मेजर करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। पीने के पानी में आइडियली बीओडी 0 मिलीग्राम्स पर लीटर होना चाहिए, लेकिन सीपीसीबी का कहना है कि अगर ये 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम होगा तो भी पानी पीने लायक है, चलता है। नहाने के लिए बीओडी 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए, लेकिन सीपीसीबी का डेटा बताता है कि 13 जनवरी 2025 को जब महाकुंभ शुरू हुआ तब संगम पर बीओडी लेवल 3.94 मिलीग्राम पर लीटर था। ऑलरेडी ज्यादा था ये 3 से। 16 जनवरी को संगम में बीओडी 5.09 मिलीग्राम पर लीटर था, यानी लिमिट से लगभग 2 गुना। 24 जनवरी को ये 4.08 मिलीग्राम पर लीटर और 19 5.29 मिलीग्राम पर लीटर। क्या इससे शुद्धिकरण हो सकता है? कांग्रेस जिला अध्यक्ष क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत जी ने जो बयान कल दिया, शुद्ध और अशुद्ध करने की बात कर, जो 48 पार्षद और महापौर हमारे रहे, कमला त्रिपाठी जी भी उस कुर्सी पर बैठी, प्रबोध मिंज जी भी उस कुर्सी पर बैठे, डॉक्टर अजय तिर्की जी भी उस कुर्सी पर बैठे और 48 लोग बैठे, कई साल तक काम किए। ये सब लोग अशुद्ध थे। अंबिकापुर शहर अशुद्ध है, मां महामाया की नगरी अशुद्ध है। ये बात कहीं ना कहीं उनको अपनी मानसिकता में बदलने की जरूरत है। अगर वो माफी नहीं मांगती है तो ऐसे शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी। एफआईआर के लिए हमने मांग की है और उन्होंने लिखित जवाब दिया है कि समय सीमा के तहत हम जांच करके एफआईआर करेंगे। क्या इस प्रकार से मीडिया में आकर बयान करना सही है? इस प्रकार का बयान देकर आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता इस प्रकार का बयान पब्लिक में देना सही है। यदि आपको शुद्धिकरण कराना ही है
तो आप करवा लीजिए, लेकिन पब्लिक में इस प्रकार की बयान किसी भी रीति से सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जो बयान दिया है उसमें छुआछूत जैसी भावनाओं को आपने व्यक्त किया है और ही साथ पब्लिक को ऐसा गलत मैसेज पहुंचा है कि उन्हें ठेस भी पहुंच सकती है। यही चीज़ें रायपुर में भी देखने को मिली और बिलासपुर में भी देखने को मिली और ऐसा प्रतीत होता है कि यह बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। आपको क्या लगता है? कमेंट में नीचे जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।